द मनी शॉट द पॉन हब स्टोरी। जैसे ही ये आप टाइटल के बहुत सारे रिव्यूज देखोगे ना, आई एम श्योर 100% अकेले ही देखना, ये तो रात का मामला है, ये है, यू विल सी ऑल दैट काइंड ऑफ फनी थंबनेल्स. But actually, truly speaking, if you really see this documentary, you will find various facets of how the porn industry really works, why and how Pornhub revolutionized the entire game of porn from the lens of the performers. ठीक है, तो थोड़ा हिंदी में बात करते हैं. तो जो परफॉर्मर्स हैं उनकी ज़िंदगी, उनकी लाइवलीहुड किस तरीके से उन्होंने चेंज कर दी, वो लोग पैसे कमा पाए, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन समबडी हु इज परफॉर्मिंग वर्सेस हु इज अ पॉर्न स्टार वर्सेस हु इज लेट्स से सेक्स वर्कर्स वर्सेस समबडी हु कैन बी टेकन फॉर ग्रांटेड. ये सब जो चीज़ें हैं, पैरामीटर्स हैं, ये जो शब्द हैं, ये सब अलग अलग होते हैं. ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिबेट आपको देखने को मिलेगी कि क्या इस तरीके की इंडस्ट्री की ज़रूरत भी है कि नहीं है, क्या ये सोसाइटी को बिगाड़ देती है कि नहीं बिगाड़ देती है. देयर आर टू वर्जन दैट यू विल सी. वन वर्जन इज दैट इट बिकम्स अ क्लोज डोर एनवायरमेंट, सो इट इज सेफर एंड द क्राइम विल गेट रिड्यूस्ड. द अदर वर्जन इज द क्राइम माइट गो फॉर अ टॉस एंड इंक्रीज बिकॉज पीपल हु आर नॉट गेटिंग एनफ सेक्स मे बी will then do hanky panky stuff to get that. तो उससे हो सकता है कि क्राइम बढ़ जाए. इसके अंदर आपको दोनों पक्ष, यानी कि जिन लोगों ने वेबसाइट शुरू करी है, वो जो $1 बिलियन कमा चुके हैं, उनका पक्ष क्या है, वो इसको कैसे न्यूट्रल देखते हैं, वर्सेस समबडी जो बॉडीज हैं जो इसके अगेंस्ट हैं, और वो उनके पास रियल केसेस भी हैं कि किस तरीके से सेक्स ट्रैफिकिंग से लेके बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो चले जाते हैं. तो फिर मुद्दा ये उठता है कि अगर हम इसके अंदर टाइटर कंट्रोल ले आए, जैसे कि कोई भी सोशल मीडिया वेबसाइट के अंदर होता है, तो क्या ऐसे कंट्रोल लाने से ये सेफर प्लेस बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा. तो ये सब बात होती है. अब जो मैं बात आपको बोल रहा हूँ, क्या वो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में रेलेवेंट है? शायद नहीं, क्योंकि यहाँ तो कुछ भी ऐसा कुछ लीगलाइज नहीं है, और क्योंकि लीगलाइज नहीं है तो हम वो जो इश्यूज हैं ये सारे उनसे इतने ज़्यादा रिलेट नहीं कर सकते. मे बी यहाँ पर मेरे ख्याल से जैसे वेबसाइट शायद ब्लॉक्ड भी है इंडिया के अंदर, बट जो कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर दिखाया गया है वो आई थिंक जो जहाँ पर ये चलती है यूएस एंड वर्ल्ड वाइड, जहाँ जहाँ भी ये खुलती है, वहाँ के लोगों के सोचने का तरीका, वहाँ के लॉज, वहाँ पर जो ये बिजनेस चल रहा है इसका, वो कैसे पैसे कमाते हैं, एंड एन इंस्पायरिंग स्टोरी हाउ अ वेबसाइट कैन रियली लिवरेज दिस स्पेस. ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती है. हाँ ठीक है, वो थोड़ा सा हैंकी वैंकी स्टफ भी आपको दिखता है कि कैसे बनता है, कौन लोग हैं, और कुछ पॉर्न स्टार्स भी होते हैं, कुछ परफॉर्मर्स भी होते हैं, और वो उनका सोचने का तरीका क्या है, हाउ डू दे थिंक, दे बिलीव दैट इट इज just standing safely in front of the camera performing and going, at least nobody is touching them. There's a lot of aspects to it which are real, which usually men don't appreciate. They believe that a woman is an object. तो जो objectification है उससे थोड़ा सा दूर जाता है. It really bifurcates the fact, the needs of a body versus somebody performing and you are just seeing her or him, whatever. तो ये सारी चीज़ें बहुत गहराई से आती है. तो मुझे ऐसा लगता है कि टॉपिक चाहे थोड़ा सा इस तरीके का है, ए रेटेड टाइप का है, बट इसके अंदर बहुत सारी लेयर्स हैं, फ्रॉम बिजनेस टू सोसाइटी टू इसके अंदर भी इलीगल एस्पेक्ट, इसके अंदर भी ट्रैफिकिंग, इसके अंदर भी लॉज में इंप्रूवमेंट, इसके अंदर भी टेक्नोलॉजी के अंदर इंप्रूवमेंट. तो बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं. यार मच्छर बड़े होने शुरू हो गए ना, अब कुछ करना पड़ेगा इनका. एनीवेज, तो कुछ सोसाइटी के मच्छर भी होते हैं. मेरे को अमिताभ बच्चन का डायलॉग याद आ गया, देयर टू काइंड ऑफ cockroaches, one coming from gutter, one coming from society. Gutter cockroach can whatever कुछ ऐसा डायलॉग था, बट सोसाइटी कॉकरोच कैन रियली हार्म यू. और ये वही वाले लोग हैं जो नेगेटिव वाले हैं, सोसाइटी वाले कॉकरोच एंड द मच्छर. एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक, ये एक इंटरेस्टिंग सी सीरीज है जो अगर आप देखोगे तो वैसे तो अकेले देखनी पड़ेगी क्योंकि इंडियन जो सोसाइटी थोड़ी सी कंजर्वेटिव है, लेकिन काफ़ी सारे दिमाग खोलने वाले एस्पेक्ट्स इसके सामने आते हैं आपके सामने, जो आपको डिबेट करने पे, सोचने के ऊपर मजबूर करते हैं. जो डाउन साइड है इसका कि ये जो मैटर्स यहाँ पर खोले गए हैं वो थोड़ी सी इवॉल्व और डेवलप्ड कंट्रीज के लिए होते हैं, जहाँ पर एक्सेप्टेबिलिटी फिर भी हाई है, लेकिन वहाँ पर भी लोग उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं. तो यहाँ पर तो रेलेवेंस ही नहीं समझ में आएगा इसका कि क्या है, किन के राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, किसकी ट्रैफिकिंग होगी. तो यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं. तो जो भी होता है वो अंडर द कारपेट ही होता है. होता तो सब कुछ है, हर एक मेरे ख्याल से स्टेट के अंदर कोई ना कोई ऐसे रेड लाइट एरियाज फॉर श्योर हैं. तो बनाया अच्छा है. कोशिश ये करी है कि जितने ज़्यादा इंटरव्यूज दे के कॉन्टेक्स्ट बिल्डिंग कर सके, ऐसा कोशिश की गई है, जिसकी वजह से आई वुड थिंक इट्स अ डिसेंट एजुकेटिव
कंटेंट। तो मैं इसको दूंगा थम्स अप, और इसका जो मूवी शूवी स्कोर रहेगा वो रहेगा 8 आउट ऑफ 10। इफ यू हैव इंटरेस्ट इन दिस टॉपिक देन यू कैन वॉच इट, अदरवाइज इफ यू थिंक दैट इट इज स्लीजी और इट इज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट और इट इज ए रेटेड कॉन्टेंट देन यू कैन एक्चुअली इग्नोर इट ऑल्सो। ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी सेहत पे कोई फर्क पड़ने वाला है।